My English Book 8, Unit 3.1. Why? This is a poem. Okay, let's start the poem. I know a curious little boy who is always asking why. Okay, ये जो पोएम है इसमें एक बच्चा है जो कि पूछ रहा है, वो क्यूरियस है, वो हमेशा क्वेश्चंस कर रहा है, हर बात पे क्वेश्चंस कर रहा है, वो पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। मतलब वो बहुत क्यूरियस है जानने के लिए, अपने क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए बहुत क्यूरियस है। तो वैसे बच्चे की एक पोएम है, ठीक है, वाई। सो वो बहुत क्यूरियस है। क्यों क्यूरियस है? हु इज़ ऑलवेज आस्किंग, वो हमेशा पूछता है क्यों। वाई दिस, वाई दैट, वाई देन, वाई नाउ, वाई नॉट, वाई, बाय एंड बाय। ठीक है। सो वो बोलता है कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, अभी क्यों, बाद में क्यों नहीं। तो वो हमेशा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी क्यों नहीं, तो बाद में क्यों नहीं, ऐसा ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। ठीक है। तो हर एक इस पे क्वेश्चन कर रहा है वाई। He wants to know why wood should swim, why lead and marbles sink, why stars should shine and wind should blow, and why we eat and drink. तो वो जानना चाहता है कि जो वुड होता है, लकड़ी होती है, वो तैरती क्यों है। स्विम मीन्स तैरना, तो पानी में तैरती क्यों नहीं, डूब क्यों नहीं जाती है। और जैसे लीड एंड मार्बल्स है, वाई लीड एंड मार्बल्स सिंक, जो लीड एंड मार्बल्स होते हैं वो डूब क्यों जाते हैं, वो क्यों नहीं तैरते। वुड तो तैर रहा है, तो फिर ये जो लीड्स एंड मार्बल्स, जैसे कोई भी पत्थर बोल दो, कोई भारी चीज़, कांच की चीज़, तो ये हो गए लीड एंड मार्बल्स। सो वो डूब क्यों जाते हैं, वो क्यों नहीं तैरते। वाई स्टार्स शुड शाइन एंड विंड शुड ब्लो, सो एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक। सो बोल रहे हैं कि स्टार जो होते हैं वो शाइन क्यों करते हैं, और जो हवा होती है वो ब्लो क्यों करती है, एंड अपन खाते और पीते क्यों है। देन नेक्स्ट आंसर, ही वॉन्ट्स टू नो what makes the clouds and why they cross the sky। वो जानना चाहता है कि क्लाउड्स को किसने बनाया, मतलब क्या बनाता है क्लाउड्स, एंड वो क्लाउड्स आपस में क्रॉस कैसे हो जाते हैं स्काई में। वो जो स्काई है, जैसे अपन देखते हैं कभी कभी इधर साइड से क्लाउड आ रहा है, इधर साइड से क्लाउड आ रहा है, दोनों साइड से वो क्रॉस हो जाते हैं। तो वो ये पूछ रहे हैं कि क्रॉस क्यों हो जाते हैं क्लाउड, स्काई जो भी है वो क्रॉस क्यों हो जाते हैं। Why sings the sun behind the hills? मीन्स जो सन है वो हिल्स होते, जो पहाड़ होते, उसके पीछे में डूब क्यों जाता है, उसके पीछे से, पहाड़ के पीछे से क्यों डूबता है सन। एंड वाई फ्लावर्स डाई, जैसे दिन का टाइम होता है तो दिन के टाइम में कैसे फ्लावर्स एकदम खिले, जैसे खिले खिले दिखते हैं, तो जैसे रात हो जाती है तो वो मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं, कुछ दिन बाद फ्लावर्स भी मर जाते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है, क्यों वो मर जाते हैं। He wants to know why wind should come and from out the billows nose। So billows means क्या होता है, यहाँ पे एक मीनिंग दिया है बिलोज का। एन apparatus फॉर ब्लोइंग एयर, मतलब एक ऐसा टूल या फिर ऐसी चीज़ जिससे हवा भरी जाती है, मतलब हवा भरने के लिए यूज़ की जाती है। उसके जो पीछे के साइड में अपन प्रेस करेंगे तो सामने में एक छोटे सा नली जैसा कुछ रहता है, वहाँ से हवा निकलती है। तो वो भी बोल रहे हैं कि वहाँ से उसके जो नोज़ है, वो जो इंस्ट्रूमेंट है, वो जो एपरेटस है, उसके नोज़ से हवा क्यों निकलती है। ठीक है। अपन तो बहुत सारी चीज़ों को दबाते हैं तो ऐसा तो कुछ नहीं निकलता, फिर उसी के नोज़ से ऐसे हवा क्यों निकलती है।
Why pop guns should go pop and why the ocean ebbs and flows. पॉप गन्स एक टॉय गन होती है, ठीक है। वो जब अपन चलाते हैं उसको तो ऐसे पॉप जैसा उसके अंदर साउंड निकलता है। तो वही पूछ रहा है कि उसमें से ऐसा ऐसा साउंड क्यों निकलता है, क्यों ऐसा वो पॉप होती है पॉप गन। एंड ओशंस की जो लहरें होती है वो जैसे आ तो जाती है सामने की तरफ, देन अगेन वो पीछे की तरफ चल जाती है। जैसे सामने की तरफ आई तो वो सामने की तरफ ही नहीं चली जाती ना, जैसे लहरें जो होती है सामने में आके जैसे पीछे चली जाती। तो इसे बोल रहा है कि द ओशन वाई ओशंस एब्स एंड फ्लोज। फ्लोज मीन्स ओशन बहता क्यों, जैसे लेक होता है, लेक कैसे एक ही जगह पे ठहरा हुआ रहता है। तो ये बोल रहा है कि ओशंस बहते हुए क्यों रहता है। ईप्स मीन्स होता है टाइड वाटर मूव्स अवे फ्रॉम द लैंड, मतलब जो कि मूव करते रहता है। सो ही वॉन्ट्स टू नो वाई फिश हैज़ गिल्स एंड वाई बॉयज कैन नॉट फ्लाई। गिल्स मीन्स होता है, यहाँ पे लिखा है द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश, मतलब फिश का ऐसा ऑर्गन, मतलब ऐसा पार्ट जिससे वो सांस लेते हैं। सो इसे बोल रहे हैं कि फिश को गिल्स क्यों है, ठीक है। एंड बॉयज़ उड़ क्यों नहीं सकते, कांट फ्लाई। जैसे अपन देखते हैं जो भी बर्ड्स है वो सब तो उड़ रहे हैं, तो बॉयज़ ही क्यों नहीं उड़ रहे, जो भी बच्चे लोग हैं वो क्यों नहीं उड़ पा रहे। वाई स्टीम कम्स फ्रॉम द केटल स्पाउट एंड रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई। केटल स्पाउट मीन्स है अ पाइप ऑफ केटल थ्रू विच टी और लिक्विड कैन बी पोर्ड। मतलब एक केटल पाउट होता है, जैसे एक चाय की केतली होती है जिसमें चाय रखी जाती है ना, अपन उसको कप में पोर कर सकते हैं उसके ज़रिए। तो उसको एक ऐसा कर्व जैसा नोज जैसा ऊपर की तरफ रहता है जिससे अपन जिसमें से उसको टी निकालते। उसमें अगर गर्म चाय अगर भरी जाए उसका ऊपर का ढक्कन जब लगा देते तो जो स्टीम है, हवा जो रहती है गरम गरम भाप, तो वो उस नोज़ल से निकलती है, स्पाउट से निकलती है। तो ये बोल रहा है कि वाई स्टीम कम फ्रॉम द केटल स्पाउट एंड रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई। आसमान से रेन क्यों गिरता है, बारिश क्यों गिरती है, आसमान से ही क्यों गिरती है। एंड ही वॉन्ट्स टू नो वाई कोल शुड बर्न एंड नॉट अ बीट ऑफ स्टोन। वो जानना चाहता है कि कोल जो कोयला होता है वो क्यों जलता है, एंड जो स्टोन पत्थर होता है, पत्थर का इतना सा भी कतरा नहीं जलता है। अगर अपन जलाए तो कोयला जल्दी से जल जाता है, पट से जल जाता है, पर स्टोन का जो भी इतना सा भी पार्ट नहीं जल पाता है। तो क्यों ऐसा होता है। हाउ सीड्स गेट इन द एप्पल कोर एंड मैरो इन द बोन। सो एप्पल कोर, कोर मीन्स होता है द सेंटर ऑफ फ्रूट। तो एप्पल के जो फ्रूट का जो सेंटर है अंदर में अपने को बीजें दिखती है, सीड्स दिखती है। तो बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, सीड्स एप्पल के बीचों बीच में क्यों सीड्स है, पर उसके बाहरी साइड में तो कोई ऐसा होल या फिर कुछ नहीं दिखता कि उसके अंदर सीड्स होंगे। तो जब उसको काटते हैं तो देखते हैं कि एकदम बीचों बीच सीड्स है, तो ऐसा क्यों। एंड मैरो इन द बोन, जैसे बोन मतलब ये अपनी जो हड्डी होती है, अगर उसको अपन देखेंगे उसके अंदर में एक फ्लैशी सा यहाँ पे बोला है। मैरो मीन्स क्या होता है, अ सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस इन द कैविटी ऑफ बोन। तो मतलब फैटी सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, फ्लैशी सा जो भी मटेरियल होता है, गूदा जैसे बोलते हैं, तो वही क्यों होता है बोन्स के अंदर, कैसे होता है वो बोन्स के अंदर। तो वो ऐसा पूछ रहा है। He wants to know why ice should melt, why spiders eat the flies। मतलब वो जानना चाहता है कि आइस जो होता है वो मेल्ट क्यों हो जाता है, पिघल क्यों जाता है। जैसे अपन थोड़ी देर भी उसको रख दिए तो वो पट से पिघल जाता है। एंड स्पाइडर वो मक्खियों को क्यों खाती है। जैसे वो अगर मक्खी अगर स्पाइडर के जाल में फंस गई, मकड़ी के जाल में फंस गई, तो स्पाइडर उसको अपने जाल में लपेट के उसको खा लेता है मक्खी को। तो ऐसा क्यों होता है। वाई बी शुड स्टिंग एंड वाई द ईस्ट शुड मेक द डो टू राइस। बीज जो होती है मधुमक्खियाँ, वो डंक क्यों मारती है, स्टिंग मीन्स डंक। सो वो डंक क्यों मारती है। एंड वाई द ईस्ट शुड मेक द डो टू राइस। डो मीन्स वॉट, अ थिक मिक्सचर ऑफ फ्लावर वाटर एक्सेट्रा रेडी टू बी बेक्ड इन टू ब्रेड। सो डो मीन्स होता है आटा,
ठीक है, मिक्सचर ऑफ कुछ भी, आटे का मिक्सचर बोल दो, या फिर आटे या पानी का, मैदे या पानी का, जो भी है उसको डो बोला जाता है। सो जैसे ईस्ट होता है, ईस्ट क्या होता है, एक पाउडर से सब्सटेंस होता है, उसको अगर अपन वो आटे में मिक्स करते हैं तो वो फूल जाता है आटा। तो वही बोल रहा है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसे वो फूल क्यों जाता है, राइस क्यों जाता है ईस्ट डालने के बाद। देन सम ऑफ हिज वाइज आर नॉट टू हार्ड टू आंसर इफ यूल ट्राई। सो बोल रहे हैं कि इसमें से जो भी क्वेश्चंस वो बॉय ने पूछा है वाई वाले, उसे ढूंढना उतना ही मुश्किल नहीं है, ठीक है। आर नॉट टू हार्ड मतलब उसका आंसर निकालना उतना ही मुश्किल नहीं है। अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम्हें उसके आंसर्स मिल जाएंगे, इफ़ यूल ट्राई, ठीक है। बट अदर नो वन एवर एट हैज़ फाउंड अ रीज़न वाई। बट कुछ कुछ क्वेश्चंस इसमें से ऐसे भी है जिसके आंसर्स कोई भी नहीं फाइंड कर सकता, मतलब अपन उसके आंसर्स नहीं फाइंड कर सकते, कुछ कुछ के अंदर क्वेश्चंस ऐसे भी है, ठीक है। सो ये थी पोएम वाई। इसमें पोएट पूछ रहा था, मतलब क्वेश्चन क्यूरियस था पूछने के लिए कि क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, अभी क्यों नहीं, बाद में क्यों नहीं, तो ऐसे। एंड दिस इज़ अ इंग्लिश वर्कशॉप।